शान्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और आज है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय का जो है, आज उनका बर्थडे है, आज उनका अपीयरेंस डे है। तो और बात यह है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो अपीयरेंस डे है, मतलब इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से उनका बर्थडे था 6 फरवरी 1874। तो आज भी क्या है, बहुत समय उपरांत, आज 6 फरवरी बोथ इंग्लिश डेट के हिसाब से और हिंदी की तिथि के हिसाब से आज वो सेम डे हो रहा है जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जो थे 1874 में जब उनका जन्म हुआ। सो ऐसा था कि उनके फादर का नाम केदारनाथ था और दीक्षित नेम उनका है भक्ति विनोद ठाकुर, है ना। तो उससे पहले जो केदारनाथ थे, उनको वो बहुत एक हाई पोस्ट के ऊपर थे। उस समय देश जो था परतंत्र था, इट वाज अंडर द ब्रिटिश रूल। और उस ब्रिटिश रूल के अंडर होने से क्या था, उस समय भक्ति विनोद ठाकुर जो थे, जिनका नाम केदारनाथ था, वो एक बहुत हाई पोस्ट पे थे इंग्लिश अथॉरिटीज के अंडर। ही वॉज द मजिस्ट्रेट इन द टाउन। और उनके बहुत सारे बच्चे थे उस समय। ही वॉज अ गृहस्था, और गृहस्थ होने के बाद भी उनके मतलब गृहस्थ थे और उनके 11-12 बच्चे थे। सो स्टिल उनको क्या हुआ, एक बार उनका पोस्टिंग कहाँ पे हुआ, जगन्नाथपुरी में हुआ। नवदीप में थे और वहां से उनका पोस्टिंग कहाँ पे हुआ, जगन्नाथपुरी में हुआ। एंड ही वॉज डूइंग ऑल द वर्क। और उसी समय जगन्नाथपुरी में उनका पोस्टिंग होने से क्या हुआ, एक बार रात को ड्रीम में उनको जगन्नाथ जी आए और जगन्नाथ जी ने भक्ति विनोद ठाकुर को कहा, अरे मैं ना तुम्हारा पोस्टिंग जानबूझ के यहाँ पे करवाया, जगन्नाथपुरी में उड़ीसा में कराया है, और अभी भी तुम मजिस्ट्रेट वाले काम में ही लगे हुए हो। सारा टाइम आप यही लिखा पढ़ी कर रहे हो। तो ये तो अच्छी बात नहीं है, मैं क्यों लेके आया तुमको। तो अगले दिन जब भक्ति विनोद ठाकुर उठे, वो गए जगन्नाथ टेम्पल गए और जगन्नाथ जी से प्रे किया कि आप जो मेरे से कार्य चाह रहे हो प्रचार का, वो बहुत ही कठिन कार्य। एक्चुअली भक्ति विनोद ठाकुर को जब भगवत गीता, सॉरी, जब चैतन्य चरितामृत उनको मिला था, उनको बहुत समय के उपरांत चैतन्य चरितामृत मिला था। और उनको पता चला कि ऐसे ही चैतन्य चरितामृत जो है एक संत के पास है, आप जाइए उनसे बात कीजिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर उनके पास गए, उन्होंने उनका कहा कि मेरे को चैतन्य चरितामृत दे दीजिए। तो उन्होंने कहा, अरे मैं कैसे तुमको चैतन्य चरितामृत दे दूं, मेरे पास तो सिर्फ सिंगल कॉपी है, अगर तुमको कॉपी चाहिए तो तुम खुद लिख लो। तो भक्ति विनोद ठाकुर रोज विथ हिज ड्यूटीज अर्ली मॉर्निंग जाते थे उन संत के वहां पे। हैंड पूरा उन्होंने नोट्स बनाए, हैंड लिखा, उसको पूरा हैंड कॉपी किया चैतन्य चरितामृत को, और फिर उसको लेके आए। एंड फाइनली ही ट्रांसलेटेड दैट इनटू अ सिंपल लैंग्वेज जो बंगाली में था। उन्होंने कोलोकियल, सो जैसे क्या होता है, एक होता है जैसे हम पंजाबी हैं, तो अभी हम लोग पंजाबी बोलते हैं, लेकिन आप पंजाब में जाओ या पिंड में जाओ तो वहां ना ठेठ पंजाबी यूज होती है, जिसको समझने में हमको भी दिक्कत आती है। सो दैट इज वन इज अ कोलोकियल लैंग्वेज, नॉर्मली बोले जाने वाली भाषा, और एक होती है बिल्कुल उसी हिसाब से भाषा। तो जो चैतन्य चरितामृत जो लिखा हुआ था, वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना टिपिकल बंगाली में लिखा गया था, उसको कोलोकियल बंगाली में जो है भक्ति विनोद ठाकुर ने उसको उसको प्रॉपरली क्या कहते हैं,
ट्रांसलेट किया। और उनका ये था कि उस समय क्या था कि बहुत सारे अपसंप्रदाय आ चुके थे। अपसंप्रदाय क्या थे कि हम जाति गोस्वामीस हैं, समर्थ ब्राह्मण्स हैं। सो 14 अपसंप्रदाय आ चुके थे, सहजियाज आ चुके थे। तो एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु की जो टीचिंग्स थी, क्योंकि क्या था, चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, भाव आवेश में आके कीर्तन और डांसिंग ऑन द रोड। तो इस चीज की, इस सारी टीचिंग्स को क्या किया गया, बहुत ज्यादा तरोड़ मरोड़ के क्या करने लग गए लोग, अपने हिसाब से उनकी टीचिंग्स को यूज करने लग गए। लाइक सहजियास थे, वो बस नाच रहे हैं गा रहे हैं, पर कोई भी नियम, कोई भी प्रिंसिपल्स वगैरह कुछ भी ऐसा वो फॉलो नहीं कर रहे थे। सो ये सारी चीजें वहां पे हो रही थी। बहुत सारे ऐसे 14 अपसंप्रदाय आ गए थे। और बेसिकली अगर किसी को गाली देनी होती थी ना, तो बोल दो वैष्णवो। ये चीज हो गया था, क्योंकि वैष्णविज्म के नाम पे लोग बहुत ही अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया था। वैष्णविज्म के नाम पे लड़कीबाजी करना शुरू कर दिया था। सड़कों पे ऐसा अननेसेसरी डांसिंग, जैसे बॉलीवुड। अभी भी क्या होता है, गणपति जब जाते हैं या कोई भी सरस्वती पूजा होती है, ऐसे समारोह जिसमें मूर्ति विसर्जन का समारोह होता है, तो आप देखेंगे कि अंडर द डिस्गाइज ऑफ डिवोशनल सॉन्ग्स बॉलीवुड म्यूजिक चल रहा होता है। एक दूसरे को छेड़छाड़ चल रही होती है, रंग वगैरह लगाया जाता है, जबरदस्ती की जाती है लोगों के साथ। सो ऐसे ही उस समय हो गया था जब भक्ति विनोद ठाकुर थे। तो 14 ऐसे अपसंप्रदाय आ गए थे, और वैष्णविज्म को एक बहुत नीचे दृष्टि से देखा जाता था। अरे ये तो यू नो लफंटर्स हैं, ये तो लड़कीबाज हैं, ऐसा उनको देखा जाता था। तो और तब भक्ति विनोद ठाकुर ने इतनी मुश्किल से जो चैतन्य चरितामृत उनको मिली, उस चैतन्य चरितामृत को बहुत ध्यान से रख के उसको ट्रांसलेट करके चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स का एक्चुअल क्या मीनिंग था उसका प्रचार करा। ठीक है। एंड दैट्स व्हाट भगवान उनसे चाह रहे थे, दैट्स व्हाट जगन्नाथ जी चाह रहे थे। लेकिन ये कार्य जो था, इट वाज सच अ कम्बरसम ना, बहुत ज्यादा ये कार्य था। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रे किया, किनसे, जगन्नाथ जी से किया कि देखिए, मेरे तो बस की है नहीं, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, आई हैव अ फैमिली, मेरे को अपना ड्यूटी भी करना है, मैं अपना प्रयास भी कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं ये कार्य में मतलब मैं प्रॉपर नहीं कर पा रहा, तो मेरे को प्लीज अपना कोई स्टाफ मेंबर भेजिए जो ये कार्य कर सकता है। और जो अभी तक जितने भी बच्चे थे भक्ति विनोद ठाकुर के, नो वन वॉज कॉम्पिटेंट इनफ टू डू दैट, जबकि सेफ अपब्रिंगिंग थी। तो उसके उपरांत क्या होता है कि भक्ति विनोद ठाकुर की वाइफ फिर से प्रेग्नेंट होती है, एंड देन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय इज बॉर्न, है ना। और इनका क्या था, जब इनका जन्म हुआ था, तो जो मदर का अम्बलाइकल कॉर्ड था, जो नाल जिसको कहते हैं, वो इनके अराउंड ऐसे लिपटी हुई थी जैसे एक ब्राह्मण थ्रेड होता है। अभी भक्ति विनोद ठाकुर कौन थे, देवर फ्रॉम द कायस्थ फैमिली, है ना, कायस्थ थे। और इनके जो पुत्र पैदा हुए, तो सब देख के हैरान, क्योंकि तब तो बर्थ जो होता था घरों में होता था। तो जो दाई थी वो देख के हैरान कि द अम्बिलिकल कॉर्ड वाज ऐसे कि जैसे ब्राह्मण थ्रेड हो। तो भक्ति विनोद ठाकुर समझ गए कि नाउ कोई स्पेशल पर्सनालिटी आ गए हैं। ठीक है। अभी इनका जन्म बहुत सालों के बाद 6 फेब हम उसी समय मना रहे हैं जिस समय इनका एक्चुअल इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से डेट था, और जो तिथि के हिसाब से। तो 6 फेब 1874 को इनका जन्म हुआ। और इनके जन्म के 6 महीने के बाद क्या था, जगन्नाथ रथ यात्रा थी। अभी तक इस बच्चे का नामकरण नहीं हुआ। ठीक है। तो 6 महीने के बाद जगन्नाथ रथ यात्रा थी, और अ, जगन्नाथ जी का रथ निकला, और एग्जैक्टली वो क्या हुआ, भक्ति विनोद ठाकुर के घर के सामने रुक गया, है ना। और वो चल ही नहीं रहा। फॉर 3 डेज वो जो रथ था भक्ति विनोद ठाकुर के घर के आगे रुका हुआ है। एंड ही इज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट।
तो सबने कहा ये रथ क्यों नहीं चल रहा, हाथी मंगा लिए, घोड़े मंगा लिए। और ऐसा होता है, व्हेन जगन्नाथ जी वांट टू स्टॉप, ही स्टॉप्स। तो उस समय उनको कोई भी मूव नहीं कर सकता। तो उस समय भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छा आई कि चलो रथ तो रुक ही गया है, तो क्यों ना मेरा पुत्र इनके दर्शन कर ले। तो उनके घर के सामने था, तो उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया। थर्ड डे भक्ति विनोद ठाकुर के हृदय में यह बात आई कि क्यों ना मेरा पुत्र इनके दर्शन कर ले। और 3 डेज से रथ वहां रुका है और एक भी इंच हिल नहीं रहा। तो उनकी माता जी बच्चे को लेके ऊपर चढ़ी रथ के ऊपर, और छोटे से 6 मंथ्स ओल्ड भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय ने क्या किया, जगन्नाथ जी के पैर छू लिए। जैसे ही मैया उनकी बच्चे को लेके ऐसे झुकी, तो वो छोटे से बच्चे ने दोनों हाथ निकाल के जगन्नाथ जी के पैर छुए। जैसे ही उन्होंने जगन्नाथ जी के पैर छुए, ऊपर से जगन्नाथ जी की माला उनके गले में आके गिर गई। सो सब जगह हरि बोल हो गया। एंड दिस कंफर्म, दिस इज अ वैकुंठ स्टाफ जो आया है भक्ति विनोद ठाकुर के। और ये सारी चीजें कंफर्म हो गई, सब उस बच्चे को मतलब बहुत उस दृष्टि से देखने लग गया कि दिस इज अ मिराकल बेबी। और वो जब 6 महीने हो चुके थे, तो भक्ति विनोद ठाकुर को समझ आ गया कि हिज प्रेयर्स आर बीन इज बीन आंसर्ड। और ये जो बच्चा है, ये कौन है, ये जगन्नाथ जी का प्रसाद है। तो जगन्नाथ जी का प्रसाद जो होता है वो कहाँ पे जाता है, वो बिमला देवी के पास जाता है। और बिमला देवी से वो प्रसाद तब महाप्रसाद बनता है और पूरे संसार में वितरण होता है। सो दिस इज अनदर स्टोरी विच आई एम गोइंग टू टेल यू सम टाइम लेटर। अगर अभी सुनाई तो आई वोंट बी एबल टू कवर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की ग्लोरिफिकेशन। तो जगन्नाथपुरी में यही होता है, पहले जगन्नाथ जी को भोग लगता है, वो सारा भोग जो होता है बिमला देवी पाती हैं, और फिर वो महाप्रसाद बनता है। दैट्स वाई जगन्नाथपुरी के प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है। और बिमला देवी से वो प्रसाद आगे वितरण होता है। तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय का नाम क्या रखा गया, बिमला प्रसाद केदारनाथ रखा गया। उनका नाम ये रखा गया। और क्योंकि क्योंकि वो बिमला देवी से वो महाप्रसाद जाता था इसलिए। और उसी प्रसाद से उनका अन्नप्राशन किया गया। अभी क्या होता है, 6 महीने के बच्चे के बाद फर्स्ट टाइम उसको जब अन्न खिलाते हैं, फर्स्ट टाइम ईटिंग करते हैं, तो उसको अन्नप्राशन कहते हैं। और वही बिमला देवी का जो महाप्रसाद था, उसी से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अन्नप्राशन हुआ। ये इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे, इनकी मेमोरी एकदम फोटोजेनिक थी। 5 इयर्स की एज तक इनको भगवत गीता कंठस्थ थी। एंड इनफैक्ट समझ गए थे। और इनफैक्ट वो उसके ऊपर भाष्य लिख रहे थे, कमेंट्री लिख रहे थे, वो अपनी कमेंट्री दे रहे थे। 7 इयर्स का एज पे क्या हुआ, केदारनाथ जो थे, उनके फादर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, वो कहीं पे खुदाई चल रही थी। और उस खुदाई में क्या निकले, एक डीटीज निकले भगवान के, कुंभ अवतार के, तो टोटाइज इनकारनेशन के। और भक्ति विनोद ठाकुर ने वो डीटीज जो थे भक्ति सिद्धांत को दे दिए कि अब आप इनको वर्शिप करेंगे। 7 इयर्स की एज पे उन्होंने कूर्म अवतार के डीटीज को भगवान के वर्शिप करना शुरू किया, साथ में शालिग्राम सेवा शुरू कर दी। ठीक है, इतने ये ओजस्वी थे। अभी जब ये बहुत छोटे थे, जस्ट 3-4 इयर्स के थे, तब क्या हुआ था, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे तो उनके घर में गिफ्ट आते रहते थे, तो ऐसे ही ना बहुत सुगंधित मैंगोज आए इनके घर में। अभी छोटे से भक्ति सिद्धांत थे, उन्होंने टेबल पे मैंगो देखा, उनका मन ललचाया और उन्होंने वो मैंगो खाना शुरू कर दिया। उसी समय भक्ति विनोद ठाकुर आए और बहुत बड़े प्यार से, कोई गुस्सा नहीं किया, उन्होंने बड़े प्यार से कहा, बिमला तुमने ये आम खाया? हाँ पापा मैंने खाया। बेटा क्यों खाया? पापा मेरे को अच्छा लगता है इसलिए खाया। पर बेटा अभी तो ये ठाकुर जी को दिया ही नहीं था, ये तो प्रसादी थी नहीं। वो सिंपल सा एक सेंटेंस इनको इतनी ग्लानिर भाव में ले गया कि मैं कितना अधम हूं, जो मैंने ऐसे ही खा लिया, ठाकुर जी का प्रसादी नहीं लगाई। और उस 4 ईयर बच्चे ने ये प्रण लिया, पूरी जिंदगी उन्होंने फिर आम नहीं खाया।
उनके मठ में भी, जब वो बड़े भी हो गए, मठ में आम आते थे, उनके सारे शिष्यों को पता था, फिर भी वो जाके ऑफर करते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय मना कर देते थे कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। और पद्म पुराण में सी, हमारे जितने भी फोर वैष्णव संप्रदाय क्यों आए? क्योंकि नॉट एवरी संप्रदाय को टोटली कम अप विद द सच अ सॉल्यूशन कि जिस मतलब एवरी संप्रदाय केम अप विद द सॉल्यूशन, वो रसियां हैं, प्रामाणिक संप्रदाय हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कमी रह गई थी, तभी दूसरे संप्रदाय बने। सो पद्म पुराण में एक प्रिडिक्शन था कि एक ऐसी महान पर्सनालिटी आएंगी जो इन सारे चार संप्रदायों की टीचिंग्स को कोलोबरेट करके एक ऐसा भगवत यू नो चीज को स्थापना करेंगी जो पूर्ण तरह पूर्ण होगा। एंड दैट आचार्य वॉज नन अदर देन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। 12 साल के एज में ही वॉज निपुण इन संस्कृत भाष्य, ही वॉज निपुण इन एस्ट्रोलॉजी। मतलब वो इतने ज्यादा हो गए थे, जो भी टीचर, उनको स्कूल से हटा दिया गया था, क्योंकि स्कूल में सारे टीचर्स ने हाथ जोड़ लिए थे कि भाई ये बच्चा तो ही इज गॉड गिफ्टेड, है ना, हम इसको नहीं पढ़ा सकते, ये हमें पढ़ा देगा। तो तब भी भक्ति विनोद ठाकुर ने उनके लिए प्राइवेट ट्यूटर किया था, और एक बार वो ट्यूटर मायावादी फिलॉसफी बोलने लग गए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि आप कैसे कह सकते हो कि भगवान लाइट है? कहते हैं भगवान ऐसा लिखा है। तो उन्होंने कहा क्या आपने देखा है? कहते हैं नहीं, मैंने नहीं देखा। तो कहते हैं आप कैसे फिर बोल सकते हो कि भगवान लाइट है, उनका कोई पर्सनल फॉर्म नहीं है? तो वो एट द एज ऑफ 12 वो मायावादी फिलॉसफी का खंडन कर रहे थे। उन्होंने वो अपना वो ट्यूटर हटा दिया था। सो ही वॉज सो ओजस। उनको उनको बहुत जल्दी कॉलेज, कैलकटा कॉलेज भेजा गया कि भाई आप जाएं वहां पे, कैलकटा जाइए। और आप इतने मतलब एट अ वेरी अर्ली एज वो कैलकटा चले गए कि आप जाइए वहां पे पढ़िए, आप बहुत ज्यादा यू आर ए नाइस, और आप देश का नाम रोशन करेंगे। तो वो कैलकटा गए। विद इन 2 इयर्स क्या हुआ, वो वहां पे मतलब उनका जो टीचर था गणित पढ़ा रहा था और बहुत डिफिकल्ट मैथमेटिक्स का इक्वेशन समझा रहा था। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहां पे कोई एक भागवत ग्रंथ पढ़ रहे थे। तो वो टीचर आया, उस टीचर ने कहा अरे आप क्या कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, मैं इतना मुश्किल टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आपको फेल होना है एग्जाम में? उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरे को कोई फेल क्यों होंगे हम। उन्होंने कहा फिर आपको कैसे आएगा, आप ये सॉल्व करके बताएंगे? तो टीचर ने जानबूझ के सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन लिखा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय ने उसको सॉल्व किया। और तो और उन्होंने ये भी बता दिया कि अगले जो 6 महीने में आप पढ़ाने वाले हैं, ये पढ़ाएंगे, ये सिद्धांत पढ़ाएंगे, वो सब बता दिया। टीचर के पसीने छूट गए। एंड देन भक्ति सिद्धांत वेंट बैक टू हिज ओन रीडिंग ऑफ दैट ग्रंथ। अभी ये सब हो रहा था। तो फिर क्या हुआ, एक स्कॉलरशिप टेस्ट आया कि अगर ये स्कॉलरशिप टेस्ट जो भी बच्चा क्लियर करेगा उसको बाहर विदेश पढ़ने के लिए भेजा जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और सबको उम्मीद थी कि वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये कर लेंगे। बट सब सरप्राइजिंगली, सबकी उम्मीदों से विपरीत, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्विट द कॉलेज। वो कॉलेज छोड़ के वापस आ गए। एंड उन्होंने अपने फादर को कहा कि देखिए पापा, मैं इसलिए छोड़ के आया हूँ क्योंकि मैं इन चीजों में फंसना नहीं चाहता। ये मेरे को अभी फेम मिल जाएगा, नेम मिल जाएगा, मैं ये मटेरियल एजुकेशन के लिए नहीं करना चाहता। मैं वही करना चाहता हूँ जो आप करते हैं। मैं वही चाहता हूँ जो आप इतना अच्छा प्रचार कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स को मैं व्याख्यान करना चाहता हूँ। सो एवरीवन वाज सरप्राइज, बट उनके फादर भक्ति विनोद ठाकुर जो थे, ही वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप आ गए वापस, वेल एंड गुड। सो एक जगह क्या था, भक्ति विनोद ठाकुर को एक वहां जाके एक भाष्य देना था ब्राह्मण्स और वैष्णव के ऊपर। ठीक है, दैट वाज अ 3 डेज का भाष्य चल रहा था। वहां पे डिबेट था या उनको वहां पे एक स्पीच देना था। पर उस समय क्या हुआ, भक्ति विनोद ठाकुर बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। एंड वो बेड से भी नहीं उठ पा रहे। तो उन्होंने अपने बेटे को कहा से भक्ति सिद्धांत तुम चले जाओ वहां पे। अच्छा, इनका जो, क्योंकि ही वॉज सो गुड और ये सारी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बुक्स लिख रहे थे, सब कर रहे थे, तो इनको भक्ति सिद्धांत, सॉरी, सिद्धांत का क्या था, हम्म
हाँ, इनको सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ऑलरेडी जो है प्राइज मिल चुका था, तो इनका जो नाम पड़ गया था वो बिमला प्रसाद सिद्धांत सरस्वती नाम पड़ गया था, क्योंकि इनको ऐसा प्राइज मिल गया। जैसे सब लिखते हैं ना, पद्मश्री डॉक्टर दिस, पद्मश्री हिम। सो ऐसा अवार्ड मिलने पे इनके भी नाम के आगे जो था सिद्धांत सरस्वती आ चुका था। तो इन्होंने भी कहा कि आप बहुत अच्छे ओरेटर हो, आप चले जाओ। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को वहां पे भेज दिया। अभी सब बड़े वो हो गए कि अरे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आ गए हैं, ये तो बड़ा कुछ करेंगे, ये तो बहुत रिवोल्टिंग यंग मैन है। अभी वो वहां पे गए, क्यों लोग इनसे चिढ़ते थे? क्योंकि ये कायस्थ थे। और दूसरा ये क्या करते थे, ये वैष्णविज्म को प्रचार करते थे कि वैष्णव जो है वो ब्राह्मण से भी ऊपर है। ये कास्ट ब्राह्मण्स को नहीं मानते थे कि भाई ब्राह्मण की फैमिली में पैदा हो गए हो तो तुम ब्राह्मण हो गए। नहीं, ये नहीं है, आप अपने गुणों से ब्राह्मण होते हो। यदि एक शूद्र का बच्चे में ब्राह्मणिकल क्वालिटीज है, ब्राह्मणिकल गुण है, तो वो ब्राह्मण माना जाएगा। सिर्फ ये नहीं कि जैसे मेरे घर में अगर मेरा बच्चा पैदा हो जाता है, मैं डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं होगा जन्म से, तो उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी। पर वहां तब क्या होता था, कास्ट हो जाता था कि ब्राह्मण के घर में तो ब्राह्मण ही बनेगा, चाहे उसके क्वालिटीज जितनी भी खराब क्यों ना हो, वो उसको ब्राह्मण ही माना जाता था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसको ओपनली रिवोल्ट करते थे और वैष्णविज्म का प्रचार करते थे। अभी उनको वहां पे 3 डेज बोलना था, तो 2 डेज तो ब्राह्मण सारे बिल्कुल वहां पे बैठे हुए, बिल्कुल ऐसे उनका बॉडी लैंग्वेज क्लोज था कि अब आ गया, इसका खंडन करेंगे, ये है वो है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहां पे गए और उन्होंने पूरे 2 दिन, 2 दिन वहां पे ब्राह्मण्स के बारे में बोला। ब्राह्मण तो बहुत अच्छी क्लास है, ये ऐसे होते हैं, ये बहुत अच्छे लोग होते हैं। पूरे 2 दिन उन्होंने ब्राह्मण्स का बहुत ज्यादा गुणगान किया। एंड ब्राह्मण्स तो हो गए, अरे ये हमारे अगेंस्ट बोलने आया था, या दे बिकम वेरी हैप्पी। लेकिन 3rd डे उन्होंने बोला वैष्णव जो होता है वो ब्राह्मण से भी ऊपर होता है, जिसे हरि नाम मिल गया होता है, जिसे चैतन्य महाप्रभु के टीचिंग्स आ गई हैं, जो भगवान से संबंध बना लेता है, वो वैष्णव होता है। सो दैट देन, मतलब इनका कमेंट्री, इनका सुन के इतने सारे लोग प्रभावित हो गए कि वहां एकदम भगदड़ मच गई। ऐसी भगदड़ मच गई कि सब इनके पैर छूने आ रहे हैं, सब इनको पैरों को टच करने के लिए भाग रहे हैं। पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा, इनके पैर जाके धोए, एक बहुत बड़े वाटर टैंकर में इन वो पानी मिलाया गया, और वो वाटर सबके सर पे ऐसा, मतलब जैसे वाटर कैनन्स नहीं छोड़ी जाती किसी भीड़ को कवर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, वैसे करना गया। इनकी मान प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गया कि भाई कितने अच्छे ये हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ही वॉज अ लाइन गुरु। उनको बिल्कुल डर नहीं लगता था। तो वो क्या करते थे, जगन्नाथपुरी के टेम्पल के सामने जाके खड़े हो जाते थे, और जो भी मायावादी फिलोसफर होते थे उनका खंडन करते थे, उनको ओपनली चैलेंज करते थे, उनको मना करते थे, गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना, भगवान का फॉर्म है, वैष्णव बड़े हैं ब्राह्मण से, और ये सारी चीजें करते थे। एक्चुअली वो सबसे लड़ने लग गए थे। तब भक्ति विनोद ठाकुर को पता था कि वो सही कर रहे हैं, लेकिन स्टिल भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि देखो, तुम्हें अभी प्रचार करना है, तो तुमको जो है अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, नाम जब बढ़ा के तुमको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो अभी प्रिपरेशन जो है कम है। अच्छा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय ने जब कॉलेज क्विट किया था, तो उन्होंने क्या किया, मणिपुर के राजा के यहाँ पे, अभी जॉब तो करनी थी क्योंकि परिवार तो बड़ा था, तो मणिपुर के राजा के बेटे को एज अ ट्यूटर पढ़ाने गए थे। बस 1-2 साल वहां पे पढ़ाया था, और उसके बाद उनको उसमें भी मन नहीं लगा था, क्योंकि उनका हार्ट किस में था, उनका हार्ट था चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स को स्प्रेड करने का। तो वो 2 साल के बाद ऐसा मणिपुर के राजा को बोल के आ गए, और मणिपुर के राजा उनको रोकने लग गए कि मत जाइए मत जाइए। बट स्टिल क्योंकि उनका रिजॉल्ट बहुत स्ट्रांग था, तो मणिपुर के राजा इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने आजीवन उनका पेंशन, फुल फुल सैलरी साइन कर दिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो आ रहे हैं या नहीं। कुछ साल उन्होंने वो लिया, फिर कुछ सालों के बाद उन्होंने वो भी लेना बंद कर दिया मणिपुर के राजा से।
सो जब भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको कहा नहीं, यू नीड टू गेट मोर स्ट्रॉन्ग, अभी आपको ना अपने रिजल्ट को और स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहाँ चले गए? वो नवद्वीप चले गए। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर जो थे वो सच्ची माता के ब्रदर थे, चैतन्य महाप्रभु के मामा थे। तो चंद्रशेखर कुटीर के पास वहां अपनी एक कुटिया बना के ही यूज टू चैंट 3 lakhs नेम एवरी डे ऑफ भगवान। हरि नाम, 3 लाख हरि नाम वो करते थे। और सुबह से लेके शाम तक का लगे ही रहते थे हरि नाम करने के लिए। और उन्होंने ये प्रण लिया था, वो 100 करोड़ हरि नाम लेंगे। कितना? हम 16 माला करने में हमारा दम निकल जाता है, 100 करोड़ हरि नाम। और ये करते हुए उनको कम से कम 9 साल कुछ महीने लग गए करने में, 9 years एंड फ्यू मंथ्स उनको हरि नाम करने में लग गए। और उसके बाद और कैसे खाना खाते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर? एक बार दिन में खाते थे, और हाथ पीछे करके एक मार्बल का उनका अभी भी वो टूटा हुआ कटोरी वहां पे पड़ा हुआ है, वहां पे रख के जो खिचड़ी बिचड़ी सब मिक्स करके जो फ्लोर पे हो गया, और एक बार नीचे झुके और जितना उसको चाट पाए वैसा, ऐसा उन्होंने 9 years तक किया। और उसके बाद आते ही उन्होंने गौड़िया मठ का स्थापना किया। गौर गंधर्विका, गौर गंधर्विका के उन्होंने राधा कृष्ण के डीटीज, उनके राधा कृष्ण के डीटीज का नाम था गंधर्व गंधर्विका। और गौरांग महाप्रभु के डीटीज का उन्होंने स्थापना किया। एंड देन ही स्टार्टेड हिज प्रीचिंग। और तब भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको कहा कि आप जाइए दीक्षा लीजिए। आप जो दीक्षा लेंगे किससे लेंगे? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से लेंगे। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज क्या कहते थे कि वो भक्ति विनोद ठाकुर को अपना शिक्षा गुरु मानते थे। और भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय को इसीलिए इसीलिए दीक्षा नहीं दी, क्योंकि अगर वो उनको दीक्षा दे देते तो फिर वो ये बन जाता आगे कि फादर सन चाचा भतीजा हो जाता। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा, नहीं तो आगे आने वाले अनुयायी क्या कहेंगे, ये गद्दी पे उनका जो व्यक्ति कैपेबल होगा उसको नहीं देंगे, पर ये गद्दी पे उसका अधिकार हो जाएगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय गए उनके पास, और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो मेरे को कोई सेवक नहीं चाहिए, तुम इतने पढ़े लिखे, मैं तो अंगूठा छाप। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरे फादर भक्ति विनोद ने भेजा है। अच्छा अच्छा, तुम्हें भक्ति विनोद ने देखा है? अच्छा, फिर मैं गौरांगा से पूछ के बताऊंगा। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय उनके पास 17-18 बार गए। और गौर किशोर दास बाबा जी कहते हैं, ओ मैं भूल गया, आज तो मैंने गौरांगा से पूछा नहीं, अरे आज मैं बिजी था ना, आज फेस्टिवल था। फाइनली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय ने उनको जाके कहा कि यदि आप मुझे दीक्षा नहीं दे रहे तो मुझे ये शरीर रखने का भी कोई फायदा नहीं है, मैं अभी गंगा जी में जाके कूद के अपने प्राण त्याग रहा हूँ। तब गौर किशोरदास बाबा जी ने उनका रिजल्ट देखा, उनको कहा जाओ गंगा में स्नान करके आओ। और उसी समय उनको दीक्षा दे दी, और उनका नाम था विश्वभानु देवी, विश्वभानु देवी दयता दास। मतलब जो वृषभानु देवी जो है श्रीमती राधा रानी, उनके स्वामी कौन है? दयता कौन है? वो कृष्ण है। उनके दास कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो उनको ये नाम मिला, एंड ही स्टार्टेड एज अ लॉ एंड प्रीचर। हर चीज का खंडन करते थे। हर वो कास्ट गोस्वामीज के अगेंस्ट थे कि कास्ट से कुछ नहीं होता, आपको क्वालिटीज इनकलकेट करनी पड़ेगी। 64 उन्होंने गौड़िया मठ ऑल ओवर इंडिया उन्होंने स्थापित करे। उनका टीचिंग्स इतना स्ट्रांग था, उनका टीचिंग्स अगर आप देख लोगे तो आप उनके साथ रहना बड़ा मुश्किल था। क्योंकि वो क्या कहते थे, यदि कोई मठ में ऐसे भी स्टूल के ऊपर भी बैठा है तो वो कहते थे, कोई ब्रह्मचारी अगर स्टूल पे ऐसे ही बैठा है तो वो कहते थे अरे तुम तो अवैध स्त्री संग कर रहे हो। वो हट जाता था, मैं अवैध इलिसिट सेक्स, अवैध स्त्री संग कैसे गुरु महाराज? अरे वही तो, तुम सिर्फ खाना खा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। और ये जो है भगवान की प्रकृति है, ये जो माया है उसका यूज कर रहे हो। जो स्टूल के ऊपर बैठे हो वो हर चीज को क्या कहते थे, ये प्रकृति है। प्रकृति किसकी सेवा में यूज होनी चाहिए? ठाकुर जी की। और तुम किसकी सेवा में यूज कर रहे हो? अपनी सेवा में। तो क्या हुआ? अवैध स्त्री संग हुआ।
तो उनका फिलॉसफी इतना स्ट्रांग था। ही मेड अ रूल कि 1 लाख नाम जप होना चाहिए, दैट इज 64 वाला रोज की होनी चाहिए। और उनका बहुत था कि विदेशों में भी जाके प्रचार होना चाहिए। उन्होंने बहुत सारे लोगों को विदेशे अपने मटके के पैसों से भेजा कि वो करे। और फर्स्ट टाइम जब उन्होंने शिला प्रभुपाद को मिले, तो भी उन्होंने कहा कि आप जब भी जाएं आप प्लीज विदेशों में प्रचार कीजिए, आप अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं तो कीजिए। और उनका एक और कंसेप्ट था कि वो सोचते थे कि कीर्तन होता है तो उसमें मृदंग बजता है, तो मृदंग सिर्फ थोड़ी दूर तक ही उसकी आवाज जाती है। तो हरि नाम जो कीर्तन है वो सारी जगह फैलना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करी। और ही स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग प्रिंटिंग सो मेनी बुक्स। वो 8 मैगजीन्स निकालते थे, 8 मैगजीन्स, और हर महीने। और उन 8 मैगजीन्स की वो खुद प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग करते थे। ठीक है। और तो और उन्होंने उस प्रिंटिंग प्रेस का नाम क्या लिखा, बृहद मृदंगा। क्यों? क्योंकि बुक्स तो कहीं भी जा सकती हैं, ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी जा सकती हैं। तो और वो बुक्स क्या डिस्क्राइब कर रही है, चैतन्य महाप्रभु के मिशन के बारे में डिस्क्राइब कर रही है, वहां के कीर्तन उसके बारे में डिस्क्राइब कर रही है। तो ये मृदंग ही हुआ ना, कीर्तन का मृदंगा, ये सारी जगह फैलेगा। सो ऐसा कहते हैं कि यदि आपको, अभी क्या था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कौन है, नैन मणि मंजरी है। जो गोलोक धाम में उनका क्या स्वरूप है, वो नैन मणि मंजरी है। और श्रीमती राधा रानी के जो नैन होते हैं वो यही देखते रहते हैं, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण की सेवा कैसे करें। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय की टीचिंग सुनोगे तो जो हमने टीचिंग सुनी है उसका ऐसा लगता है सब उल्टा है। हाँ, भक्ति सिद्धांत यही कहते थे, आई एम हेयर टू चेंज एवरीथिंग। सो वो ये कहते थे कि नाम जप करते हुए ध्यान नहीं लगाओ। और प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि नाम जप करते हो तो आपको अटमोस्ट अटेंशन के साथ करना है। तो वो क्या कह रहे थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे नाम जप तुम्हें योगियों की तरह नहीं करना कि बार बार दिमाग लेके आना कि ध्यान लगाओ। नाम जप आपने सेवा भाव से करना है। जब आपके अंदर सेवा भाव होगा, क्यों, वो नैन मणि मंजरी थी। तो श्रीमती राधा रानी की नैने जो आंख होती थी वो हमेशा यही देखती रहती थी कि ठाकुर की सेवा कैसे करे, कैसे करे, कैसे करे। तो उन्होंने सेवा प्रधानता बताई। हम्म, तो हम क्या हैं, जब हम भक्ति वेदांत, जो हमारे हमारे प्रभुपाद का क्या नाम है, भक्ति वेदांत अभय चरण शिला प्रभुपाद ना। और वो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उनके फादर कौन है, भक्ति विनोद ठाकुर। तो ऐसा कहते हैं जब हम वेदांत पढ़ेंगे, भक्ति वेदांत को अच्छे से पढ़ेंगे, और उसके बाद भक्ति सिद्धांत समझेंगे, जो भक्ति के सारे सिद्धांत हैं उनको समझेंगे, तब हम भक्ति में विनोद कर पाएंगे, जो है भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद, विनोद का मतलब क्या है, वी कैन एक्चुअली relish द डीप मेलोज ऑफ भक्ति। तो भक्ति वेदांत की बुक्स पढ़ के, भक्ति के एक्चुअल सिद्धांत को समझ के, वो प्रैक्टिस करके ही हम भक्ति विनोद कर पाएंगे। आप भक्ति विनोद ठाकुर पे ऐसे पहुंच ही नहीं पाओगे। अब क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रीचर, उनके बहुत सारे दुश्मन होते थे, बहुत ज्यादा दुश्मन थे। एंड उनकी लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा थ्रेट्स हुए थे। एक लास्ट स्टोरी करके मैं एंड करूंगी। जब उन्होंने दीक्षा ली थी अपने गुरु महाराज से, तो उनके गुरु महाराज ने उनको 3 इंस्ट्रक्शंस दिए थे। पहला इंस्ट्रक्शन, कभी शिष्य नहीं बनाना। दूसरा इंस्ट्रक्शन, माया की नगरी कलकत्ता नहीं जाना। और तीसरा इंस्ट्रक्शन उन्होंने क्या दिया था उनको कि हाँ, चलो जो भी था मैं भूल गई। हाँ, उन्होंने शिष्य बनाए, उन्होंने कहा कि मैंने शिष्य नहीं बनाए, मैंने क्या बनाए हैं, मैंने गुरुस बनाए हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जितने लोगों को दीक्षा दी, उन्होंने उनको कहा कि मैंने गुरु बनाए। और हमेशा उनके भी चरण में इतने हम्बल थे, वो किसी भी लेटर के नीचे लिखते थे दासो आस्मी, कि मैं इनका दास हूँ। चाहे वो उनके अपने शिष्यों को भी लेटर में लिखते थे कि दासो आस्मी, प्रणाम करते थे अपने शिष्यों को। दूसरा, उन्होंने कहा था कभी कलकत्ता मत जाना। तो उन्होंने तो कलकत्ता गए, पर उन्होंने कहा मैं कभी कलकत्ता नहीं गया। मैं कलकत्ता में कहाँ गया, गौड़िया मठ गया। और गौड़िया मठ क्या है, वो तो वैकुंठ है, दैट इज अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो मैं कभी कलकत्ता की गलियों में गया नहीं।
और तीसरा इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया था, कभी भौतिक चीजों का, हाँ, कभी भी बड़े रिच और एरिस्टोक्रेटिक पीपल का संग मत करना। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का उनसे मिलना जुलना होता था, उनको भी उन्होंने दीक्षा दी। पर उन्होंने क्या कहा है, मैंने अपना संग दिया है, कभी भी उनका संग मैंने लिया नहीं, इसलिए मैंने अपने गुरु महाराज के सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो किए। और जब भक्ति गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने देह त्यागा, तो उनकी अंतिम इच्छा थी कि मेरा जो बॉडी है ये पूरी मायापुर में, नवद्वीप में, ब्रज में मिल जाए। तो उनके शिष्य क्या कर रहे थे, उनको पुल कर रहे थे कि हम इनकी बॉडी को करें। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए, उन्होंने कहा इनकी बॉडी को सिर्फ वही टच कर सकता है जिसने 1 साल में कोई पाप ना किया हो, 6 महीने में कोई नहीं किया हो, मन बुद्धि अहंकार BMW बॉडी माइंड और वर्ड से कोई पाप ना किया हो। तो किसी सब पीछे हो गए, तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनकी समाधि बनाई। ही वॉज द ओनली वन, ही सेड आई एम द ओनली शिष्य ऑफ माई गुरु महाराज। So Gaur Ratri everyone, this was all about Bhakti Siddhant Saraswati Thakur Mahashay, and tomorrow we will be discussing about Gaur Kishore,